इस वीडियो का सब लोगों ने बहुत ही शिद्दत से इंतजार किया। सारे खोल ये पापा ने देखनी है वीडियो। मोस्ट एम्बैरेसमेंट मोमेंट ऑफ द लाइफ। मैंने कहा यार ये लड़की, लोग कहते हैं आपकी अम्मी अबू वगैरह किधर हैं। फातिमा ने मुझे कहा कि आप ही इतने महंगे जूते तुमने किसके लिए लिए हैं। मैं वहाँ पकड़ी गई। इसने आगे मुझे ना एक तस्वीर दिखाई, प्रॉपर मेरे साथ मैचिंग की हुई है, ब्राउन साड़ी पहनी हुई है, कॉम्बो कलर। मैं मेरा पूरा खानदान देख रहा है, मेरे पसीने छूट रहे हैं और मैं क्या कर रहा था, मेरे से दूर हो। बहुत से लोग अब हमसे ये भी पूछ रहे थे कि आपकी रुखसती कब अगले साल है। Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day and most awaited day for all my astrology audience. जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है कि इस वीडियो का सब लोगों ने बहुत ही शिद्दत से इंतजार किया because the people want to know about my love story और my arranged story. ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, मैं अरीब को कहाँ मिली, अरीब मुझे कहाँ मिला, कैसे चीजें सब कुछ हुई, ये सारी स्टोरी जानने के लिए मुझे पता है कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे। जब से मेरी बात पक्की हुई थी, एंगेजमेंट हुई थी, हर बंदे का यही था कि जब फेस रिवील के बाद ही कि बस भाई अब बता दो कि आप लोग कैसे मिले, बता दो आप लोग कैसे मिले। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है व्हेन आई हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। एंड हियर इज माय मॉम जो कि इस वक्त अनार घर के कटे हुए काट रही हैं। आपको पता है आज क्या होने वाला है? आपको नहीं पता? मैंने भी सुन लिया इतना बड़ा इंट्रो दिया। अभी मेरी अम्मा पूछ रही है क्या बताने वाली इकरा कि मैं कैसे मैरिड लाइफ में आई। हाँ, मतलब मैंने शादी का डिसीजन कैसे लिया, मेरे घर वालों ने लिया या मैंने लिया, तो आज वो तो उसके लिए मैंने अरीब को भी इनवाइट की है। एंड मैंने उसको पहले से बोला भाई ब्लैक कलर के कपड़े पहन के ना बोलिए। इकरा ने तो सोचा ही नहीं था कि मैंने शादी करनी, कहती थी नहीं अभी तो नहीं करनी, अभी तो नहीं है। नहीं, मैंने वाकई नहीं सोचा था कि मेरी साथ शादी हो जाएगी। मेरे बिल्कुल मेरे दिमाग में भी नहीं थी, लेकिन मेरी अम्मा ने मुझे इतना कन्विंस किया कि मुझे करनी पड़ी। नहीं, मेरी बातें नहीं मानती थी पहले, फिर जब कोई पसंद आ जाए। ओ अभी मामा जब सब अभी नहीं। अब मैं गाइस सेटअप वेटअप मैंने पहले से लगा लिया। देखिए मैंने यहाँ ट्राइपॉड सेट कर लिया है, ये सोफा क्लियर कर लिया ताकि अरीब साहब जब आए तो हम यहाँ पे बैठ के सुकून से शूट वूट स्टार्ट करें। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया तो ये बड़ी ज्यादती की बात है। अभी जाके उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नहीं सब्सक्राइब कर दें। अब हंस रहे हैं, मुझे पता है बहुत से लोग कहते हैं हम तो सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। भाई सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो जी गाइस दरवाजा मैंने खोल दिया, अभी बेल हुई थी, अरीब साहब आ चुके हैं। अब किसी भी टाइम यहाँ से देखना, अभी दरवाजा खुला है, अंदर एंटर होते होंगे, उनको नहीं पता अचानक। वालेकुम अस्सलाम। इतनी चालाक औरत है ये, इसने मुझे जान के ब्लैक ड्रेस पहनवाया कि अरीब ब्लैक ड्रेस पहनना है, ब्लैक ड्रेस पहनना है। मैं कह रहा हूँ नहीं क्यों खुद मैचिंग करके बैठी हुई है। सारे खोल मैंने खोलने मम्मा मुझे कह रही है इकरा का तो कोई प्लान ही नहीं था, मम्मा विल जॉइन अस। इसी का तो प्लान था। अरे क्या सारी बातें कर, वो तुमसे मिलने के बाद हुआ, पहले ये देख इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा बड़ा अच्छा गाइस, ये चक्रों में नहीं पड़ना। नहीं अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही। मेरी फुल लुक दिखाएं। ये ले जी फुल लुक। ओके ये है जी इकरा की फुल लुक। वाओ गाइस जूते को इग्नोर करेंगे, मैंने चप्पल पहनी हुई है। अब आपने बैठे हैं इधर, ठीक है? यस ओके। लाइटें शाइटें देखे सारा मैंने सेट कैसे में फुल सेटअप वगैरह हुआ है। कैमरा का है? कैमरा फोन लगाऊंगी ना अपने, जिससे व्लॉग कर रही हूँ यार। ना काम करने वाली बीवी। वाह भाई वाह, ये वाला काम वो वाला काम नहीं, किचन वाला। तो क्या एक ही हो सकता है भाई? एक ही हो सकता है, चूज वन। अगर मैं वो चूज कर लिया तो वो कर लूंगी। हाँ। लेकिन इतने लोग इधर छूट जाएंगे। खैर गाइस अब मैं कैमरा फिक्स करती हूँ, देन वी विल स्टार्ट आवर स्टोरी। हाँ जी, फिर क्या पूछवाना है आपने, किस लिए बुलाया आज आपने हमें? है सो गाइस हम लोग इस वक्त बैठ चुके हैं सोफे पे, उस जगह पे जहाँ पे हम लोग जो है ना वो पोले खोलने वाले एक दूसरे की, क्योंकि हम लोग शेयर करने वाले हैं कि हाउ वी मेट। हाउ वी मेट, जब वी मेट शाहिद कपूर करीना कपूर की कहानी बंद करवा दी है, गर्मी से जान जा रही है मेरी। अरे बेसी चलवाया हुआ, बस कर दे, अभी चला थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, टाइम टू टाइम। क्या बताना आज हमने? तो आज हम लोगों को बताएंगे कि मैं और अरीब किस तरह से मिले, हमारी किस तरह से क्या मिले, अरेंज मैरिज हुई है हमारी। अरीब अरेंज से? अरीब सोच लो। नहीं तो सोच लिया। अरेंज से इतना कुछ आपने अरेंज किया था? हाँ तो अरेंज ही किया था, सब कुछ ही किया था। हाँ इतना सब अरेंज ही किया था। लेकिन बहुत से लोगों को लग रहा था, ये क्वेश्चन लोग पूछते थे, मैंने कमेंट्स वगैरह भी देखे थे कि बहुत से लोगों को यही था कि आपकी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है।
और या दूसरा ये क्वेश्चन था कि आप लोग कजन हो? नहीं, कजन तो बिल्कुल नहीं तो है बिल्कुल गाइस, भी दूर नहीं दूर है। तक कोई रिश्तेदारी नहीं है, सिर्फ नहीं। हाँ कास्ट सेम थी बिल्कुल इत्तेफाक से। वो भी इत्तेफाक से हुई थी। हाँ। वो भी बताते हैं वो क्या हुआ था, स्टोरी उसमें क्या स्टोरी थी। क्या थी उसकी, हाँ, लेकिन वी आर नॉट कजन्स एंड ये कम्प्लीटली लव मैरिज थी। कंप्लीटली लव मैरिज थी। तो अब लव मैरिज, अब लोगों ने कहा ना लव स्टोरी ते दस दे हूँ हाउ यू स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, अरे मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली थी, हम लोग एक शो साथ में करते थे, मैं उस शो की होस्ट थी और अरी वाज डायरेक्टर ऑफ दैट शो, और उस शो पे हमारी पहली मुलाकात हुई थी। बेसिकली मेरी जो स्टडीज़ हैं वो फिल्म एंड टीवी थी, तो मैं एज अ डायरेक्टर काम करता था, मैंने टीवी चैनल्स में काम किया हुआ, बहुत से लोगों को प्रोफेशन भी मेरा पूछना था। तो मेरी और इकरा की मुलाकात एक शो पे हुई थी, जो ये शो बता रही है उसमें नहीं हुई, इससे पहले भी हमारी एक मुलाकात हुई थी, छोटी सी, बहुत छोटी सी मुलाकात है। फर्स्ट टाइम जब मिले थे ना हम 2021 में मिले थे ना। हाँ 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 हाँ, क्या डेट थी वो? 21 वो थी 2 फरवरी। हाँ, लड़कियों को डेट याद होती है मुझे याद अच्छा, आपको ये याद है कि पहले भी मिली थी? उससे पहले हम मिले हुए थे, क्योंकि मुझे वो क्यों याद है मैं आगे आपको बताता हूँ। उससे पहले हम एक बार मिले थे, एक शो के लिए मैं गया था, वहाँ पे मेरा फर्स्ट डे था, तो मुझे उन्होंने बुलाया था कि आपका एक शो रिकॉर्ड करना है, तो आपने इनके साथ जाना है, इकरा कंवल, डॉक्टर इकरा कंवल है, तो आपने इनके साथ जाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं उस शो का डायरेक्टर था, मैं गया वहाँ पे, तो मुझे ना वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगा, यानी कि टीम जो थी ना वहाँ पे, मुझे वो सही मज़ा नहीं आया, तो मैंने आधे घंटा मैं मिला था इकरा से और फिर मैं चला गया था, यानी कि मुझे शक्ल भी नहीं याद थी इकरा की। याद थी, बस कर दें, शक्ल ऐसे नहीं याद, मुझे नाम याद था, शक्ल नहीं मुझे याद। अरे बस कर दो फिर, आपको हाउ डू यू नो के नाम याद था ना? नहीं, आपने मुझे देखा कैसे पहचाना फिर ये कि इकरा कंवल है ये? ऑब्वियसली नाम याद था, तो मुझे थोड़ी सी इतना तो याद था कि ये वही लड़की है। अब मैं जिस शो में डायरेक्टर था ना, जहाँ पे ये होस्ट एज अ होस्ट आई थी, जहाँ पे हम पहली बड़ी इकरा के बकौल मिले थे, तो क्या रेट थी? 2 फरवरी 2021। वहाँ पे जब ना इकरा की हायरिंग होनी थी, तो बेसिकली ना मुझे उन्होंने कहा कि जी मैं उस शो का डायरेक्टर था, तो कि ये लड़की हम हायर कर रहे हैं, उधर एक गेम शो था वहाँ पे, इसको हमने हायर करना है, इसको हमने कर लिया है, तो ये कल से आएगी। मैंने कहा यार ये लड़की, यार ये इसको ना रखो, मैंने लिटरली ये बात उनको कही कि इसको ना रखो। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा यार मैंने इसके साथ काम किया हुआ है, वही जो आधा घंटा हमने इंटरेक्शन हुई थी, मैं इससे मिला था ना, तो ये मुझे बड़ी सीरियस सी लड़की लगी थी कि ये इजीली इसके साथ काम नहीं कर पाएंगे, गुस्से वाली लगी, गुस्से वाली हाँ, थी कि क्योंकि मेरे फेस से लगता है रिजर्व है ये वो। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा जी हम जब मिले हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा, आप एक बारी इससे मिले, आप एक शो करें तो फिर बताएं, फिर हम डिसाइड करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, ये आपके ऊपर मैं बताती हूँ, इनको तो था, इनसे तो जाहिर है, मेरी उस टीम ने कोई पूरा 1 महीने से मैं उस शो को लटका रही थी कि मैंने ये नहीं करना। वो कहते हैं ना जब किस्मत आपकी आपको किसी से मिलवाना हो तो पूरी कायनात उसको मिलवाने में लग जाती है। मैंने इतने इनकार किए थे उस शो के लिए कि मैंने नहीं करना, फिर मैंने बहाना लगाया। जनवरी से ये लोग मुझे कॉल कर रहे थे कि मैंने कहा मैंने नहीं करना, ये है ये, मैं मसले कीड़े निकाली थी कि बस किसी तरह ना हो जाए। लेकिन फिर अरीब की मुझे फर्स्ट टाइम कॉल आई, तब कॉल पे आपको नहीं पता था, आपने कहा आज आपका वो है, मैंने जिस दिन इन्होंने कहा था कि आएंगी एक दिन, मैंने कहा मैंने आपका शो है। हाँ, अरीब की मुझे कॉल आई कि आपका आज शो है, तो टीम आपका वेट करिए, आप कब तक आ रही शो नहीं, बेसिकली वो रिहर्सल थी, मॉक था आई गेस। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं आ रही। मैंने कहा क्या मतलब? कहती है मेरा मॉक हो गया हुआ है। इसने ना फिर उनको बताया कि मैंने आपको कहा था ना कि बड़ी गुस्से वाली है। आपको कहा था ये हमें तंग करेगी। उनका आप सब्र करें, ये आएगी, कल आ जाएगी। ये फिर अगले दिन आई है। नेक्स्ट हमारी हायरिंग थी, जिस दिन मैं आई हूँ उस दिन अरीब जो है ना वो लैपटॉप पे बैठे हुए अपना सेट वगैरह रेडी करके ऐसे मुड़े एकदम, मुझे कहते हैं आपको वो शो याद है वो जहाँ पे हमारी आधे घंटे की मुलाकात हुई थी? तो मैं एकदम, मैंने कहा हाँ लड़का, मैंने कहा अच्छा आप वो हो? ही सेड हाँ जी कैसा रहा सब, उसके बारे में हमारी थोड़ी सी बात हुई। वो हमारी पहली कन्वर्सेशन थी, और जब मैंने अपनी रिकॉर्डिंग की, जब मैंने शो किया तो आपने बड़ी तारीफ की। बड़ा अच्छा शो हुआ था हमारा, बहुत मजा आया हमें काम करने का। तो फिर जब शो वगैरह हो गया ना, तो वो लोग प्रोड्यूसर वगैरह आए मेरे पास, कहते हैं हाँ जी कैसा रहा? मैंने कहा यार मैं जो समझ रहा था ना ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो बड़ी अच्छी लड़की है, हंसती रहती है, अच्छी लड़की है, ये इजी टू वर्क है, ये ठीक है। तो इस तरह फिर हमारा ना वो हमारी पहली ऑफिशियल पहली मुलाकात वो थी हमारी, यानी कि जब हमने एक दूसरे से बात की थी, क्योंकि पहले हमने बात नहीं की थी। उसके बाद फिर माशाल्लाह हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। 1 महीना हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, यानी कि काम वगैरह कर रहे थे, प्रॉपर काम हो रहा था, अच्छा शो रिस्पॉन्स हमारा बहुत अच्छा जा रहा था। सो अब बेसिकली ना मैं वो चीज हम ये थे टोटल 3 एंकर। अब बीच में ना किसी एंकर को छुट्टी होती थी ना, मैं इकरा को बुला लेता था। अरे ये चीजें पता है कब स्टार्ट हुई थी? आफ्टर 2 months नहीं आफ्टर कितने महीने, मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट डेट मुझे याद है, क्योंकि मैंने हर एक चीज की डेट याद। फर्स्ट को मेरी ज्वाइनिंग थी 18 फरवरी को, मुझे एक इवेंट पे जाना था, वहां से मैं वापस, उसके बाद से जो है ना वो मैं बड़ी इजी हो गई थी कि अरे मुझे बुलाते थे हमारी, क्योंकि उन 15-20 दिनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो मैंने ना इसको बुलाया, तो ना ये अब अगर इसका शो 2 बजे ना, इसने 12 बजे आ जाना सुबह। मैंने कहा बड़ी बात है, बहुत पंचुअल। ये वो लास्ट 15 दिन थे फरवरी के। 2 महीने हो गए, महीना 1.5 महीना हो गया। मैंने कहा बड़ी पंचुअल है माशाल्लाह यार, ये तो पहले आती है। अब इसका शो 2 घंटे का शो होता था होस्ट का, तो ये फिर फ्री हो जाते थे, तो इसने जाना 2 घंटे बाद। मैं कहा ये क्या? फिर मैंने सिर्फ एक दिन पूछा कि खैरियत है? कहती पापा ना
क्लिनिक है पापा का, तो वहाँ पे लेट हो जाते हैं, वो पेशेंट्स वगैरह देख रहे थे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है। इस तरह चलता रहा, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो ना मैं इसके साथ वेट कर रहा होता था, चीजें वगैरह। अच्छा, आप क्यों वेट कर रहे होते थे? मेरे पे डाली जा रहे हो कि मैं लेट जाती थी। ऑफिस था वो। अच्छा नहीं, झूठ बोल रहा है ये। वेट, आप मेरे साथ प्रॉपर वेट करते थे, हम लोग वहां पे बैठ के इतनी सारी बातें करते थे कि मुझे था कि थोड़ा सा टाइम और होना चाहिए बातें करने का। आप ना करते तो बातें ना होती। अब मुझे यही पता था कि अंकल लेट होते हैं रोज। अब सो बेसिकली हम दोनों टाइम स्पेंड करने लगे ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा, बेसिकली मुझे भी अच्छा लगता था, मैं पहले ही बात क्लियर कर दूं, मुझे वो अच्छा लगता था इसके साथ टाइम स्पेंड करना, मुझे मजा आता था। यानी कि हम अच्छी कन्वर्सेशन करते थे। इकरा शेरो शायरी, इकरा गाना अच्छा गाती थी, मैं इसकी तारीफ बहुत करता था, मुझे इसका अच्छा लगता था गाना गाना। मुझे शेरो शायरी से एक बात याद आई, वो क्लिप यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगी। मैं इतनी नहीं वो क्लिप क्यों जान रही? अरे वो क्लिप मैं जोड़ूंगी, वो इतनी फजूल। अरे मेरी ना स्नैप्स बनाता होता था, मतलब मैं कहती, ये बंदा ना बड़ा रिजर्व था ऑफिस में, पर मेरे साथ बहुत फ्रैंकनेस इनकी इतनी अच्छी थी कि मैं कोई गंदी सी शायरी कर रही थी, स्नैप बनाता था, हंस रहा होता था। मेरा स्नैप वो क्लिप अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं लाजमी दिखाऊंगी, वो अटैच होगी यहाँ पे। चाय नहीं पीता लेकिन पीना चाहता हूँ, जिंदगी नहीं अच्छी लेकिन जीना ये क्लिप थी कितनी फजूल सी। चाय नहीं चाहता थी जो बेसिकली हम दोनों ने अपने साथ बनाई थी, ठीक है। इसके बाद ना इन्हीं दिनों में हमने अपनी पहली पिक्चर ली थी, याद है तुम्हें? यस 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 कहा था इकरा आओ पिक्चर ले, मैंने वो बदाना पहना हुआ था एंड हाँ उस टाइम अरीब ने कहा था ये पिक्चर थी यहाँ पे, ये आ गई पिक्चर आ गई। ये हमारी पहली पिक्चर थी जो हम दोनों ने साथ ली थी। अब ये दिन चलते रहे, इस तरह हो गया। और ये भी बता दें कि अरीब ने उन्हीं दिनों में जब पिक्चर शिक्चर होगी, हमारी बड़ी सॉलिड वाली दोस्ती होगी, अरीब ने मेरा स्नैपचैट आईडी बनाया। आप स्नैपचैट यूज करती हो? मैंने कहा नहीं, सिखाया था कि इस तरह बनता है। सारी मेरी इमोजी डिजाइन की, हर चीज अरीब ने बनाई एंड मतलब जाहिर है टाइम स्पेंड करते थे, अच्छा लगता था। लेकिन ना मैं रहता था थोड़ा रिजर्व, यानी कि मुझे था यार मैं तो टाइम अच्छा स्पेंड कर रहा, वो भी अच्छा स्पेंड कर रही है, लेकिन ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं थी हमारी, अच्छी दोस्ती हाँ, थी, दोस्ती थी, सिर्फ दोस्ती थी। तो बीच में ना एक दिन अंकल की कॉल आई, जिस तरह इस तरह लेट हम बैठे थे, बातें कर रहे थे, तो अंकल ने कहा बेटा हो गई हो फ्री, मैं आ जाऊं? तो उसकी ना स्पीकर से आवाज आई थी, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये तो मुझे कह रही थी अंकल बिजी होते हैं। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि अंकल बिजी नहीं थे, ये कहती थी कि टाइम थोड़ा मैं लेट फ्री होती हूँ। तो ना अब ये इसको पता चल गया कि मैंने सुन लिया, पापा ने देखनी है वीडियो। अब इसको पता चल गया कि मैंने सुन लिया ये ना। अब ये बेसिकली अब मुझे भी जाहिर सी बात है, मुझे भी दिल में तो ये चीज थी कि मुझे अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, लेकिन मैंने कभी उस तरह कहा नहीं। जब ये चीज हुई ना तो मुझे आइडिया हो गया कि इकरा को भी अच्छा लगता है, इकरा एंजॉय करती है चीजें, कंपनी एंजॉय करती है, तो इसलिए ये रुकती है यहाँ पे। उस दिन मुझे ये बात क्लियर हुई, तो ना हमने अब कोई बात नहीं की। अब वो एक ऑकवर्ड सी साइलेंस हो गई। ऑकवर्ड मेरे लिए मोस्ट एम्बैरेसमेंट मोमेंट ऑफ द लाइफ था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे वो था कि मैं कहती जमीन फटे और मैं अंदर घुस जाऊं और इसको क्यों पता चला। अच्छा वो उस दिन चले गए, हमको कुछ हो गया, तो अगले दिन ना इकरा आई वापस। मैंने कहा इकरा मुझे एक बात बताओ। अच्छा बड़े सीरियस, मैं ना शो फ्री, मैं अब शो खत्म हो गया, हम फ्री होके बैठे हुए हैं, तो मैंने इकरा से पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, डू यू लाइक समवन? क्या मतलब? नहीं ऐसे ना मेरी चेयर पड़ी थी, ऐसे चेयर के सीट के कहते एक बात बताओ मुझे, वेरी इजी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ जी पूछो, डू यू लाइक समवन? मैंने ऐसे शक्ल देखी, मेरा ये रिएक्शन था, मैंने कहा व्हाट? तो मैंने ना मुंह उधर कर लिया, मैंने कहा पता नहीं, आई जस्ट सेड पता नहीं, एंड दैट समवन इज मी। जब उसने ये बोला ना, मैंने कहा ये क्या बात है, ये मरवाएगा। जब एक पूछ रहा है लड़की से, मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया हुआ था कि इकरा की तरफ से भी वो फीलिंग्स है जो मेरी तरफ से हैं, तो मैंने ये मुझे समझ लग गई थी, तो मैंने ना इससे फिर पूछ लिया था। तो ना फिर इस बात को ना होते होते कन्फेस करते होते 3-4 दिन लग गए, तो उसने फिर मुझे ना बता दिया कि हाँ मैं करती हूँ, तो फिर उसको मैंने बताया कि मैं भी पसंद करता हूँ तुम्हें। अच्छा 3-4 दिन में, अच्छा ये सिर्फ हमारी दोस्ती स्ट्रांग हो गई थी, लेकिन हमारी कोई कमिटमेंट वगैरह कुछ नहीं था। मैंने कहा पसंद करते हैं, उसे पसंद करते हैं, हाँ बस दोस्ती थी, टाइम स्पेंड, बातें करते थे बस कि ये हुआ वो हुआ, इधर उधर की सारी। अच्छा बेसिकली ना इस रोल में ना 2 लोग हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट रोल है, जो हमारे रिश्ता होने में बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो हैं हमारे कुलीग्स। वो ना हमारे साथ काम करते थे, वो हम दोनों को बहुत कहते थे कि यार तुम दोनों बहुत कंपैटिबल हो, हाँ तुम लोगों को एक साथ अच्छे लगते हो, एक साथ तुम लोगों की दोस्ती कितनी अच्छी है, तुम लोगों की शादी होनी चाहिए। उसको लदा कहते थे, मुझे लदा कहते थे। तो ना वो बाय चांस एक बार ना मुझे इकरा के ना कोई मसला हो गया था कि हम इसको ड्रॉप करने चले गए। वो कलीग मुझे ना दोनों हम ले गए इकरा के साथ, इकरा के घर। हाँ वो मुझे ड्रॉप करना था, तो अरीब को कहते चलो अंदर। इकरा ने कहा कि आप लोग अंदर आए, हमने ड्रॉप किया। तो मैं पहली बार उस दिन इकरा के घर आया, मैं अंदर गया, हम बैठे, कंफ्यूज, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज। मैं आंटी से मिला, मैं पहले सिर्फ आंटी से मिला था, किसी से नहीं मिला था। तो मिल के ना मैं अब वो मैंने उनको वो अब ना मुझे वहाँ बैठे यहीं पे कहीं बैठे हुए थे, तो मुझे कही जाए हरीब कर ले कर लेते हैं, कोई बात नहीं, माशाल्लाह ये देख कितने अच्छे लोग हैं ये वगैरह। मैंने कहा आप प्लीज यहाँ चले, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं को चले। अब मैंने जल्दी उनको बाहर निकाला। अब गाड़ी में भी वो चीज़ शुरू हो गई कि कर ले, यानी कि बात करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा यार
उसकी तरफ से भी वो चीजें हो ना, ये नहीं ना कि मेरी तरफ से वो चीज हो, मैं रिश्ता भेज दूं और बाद में मसला हो जाए हाँ। कि क्या इस तरह का कोई तो problem फिर- ना। उसके बाद ये हुआ था गाइस कि हमारी ना अरीब साहब ने वो सारी चीजें जो डिस्कस हुई यहाँ पे कि रिश्ते वाली जो इनके माइंड में थी वो इन्होंने रखी अपने दिल में, इन्होंने मुझसे नहीं की। इसका आया बर्थडे, इसका बर्थडे आया। अब मुझे तो याद था, मैंने ये फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं और फुटबॉल के फैन भी बहुत हैं, रोनाल्डो के फैन थे, तो मैंने फुटबॉल का स्पेशली केक बनवाया और मैंने इसका बर्थडे ऑफिस में सबके साथ सेलिब्रेट किया। एक surprise सरप्राइज birthday प्लान था। किया था हम लोगों ने ऑफिस में, सब कोलीग्स ने मिलकर। तो वो वहाँ पे ऑफिस वाले फिर इसको मजीद कन्विंस करें और फिर उन्होंने आके मुझे भी कहा कि यार तुम इतना कर रही हो, यू शुड थिंक अबाउट इट। तो मैंने भी वो बात अपने जहन में रखी। 14 जून को आपका बर्थडे था, मुझे जब बर्थडे थी जिसने मुझे जूते वगैरह गिफ्ट किए, मैंने ना अरीब को फुटबॉल शूज गिफ्ट किए थे और बस मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे जेन्युइन था कि यार बंदी केयर करने वाली चीजें वगैरह, तो मुझे समझ लग रही थी। ऑब्वियसली पता चल जाता है इंसान को यार कि उसके लिए भी शायद सेम फीलिंग है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था। कंफर्म ही नहीं हो रहा था इस बंदे को अभी तक। तो अच्छा मुझे भी कंफर्म नहीं हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। अच्छा मैंने ना अरीब के लिए जब जूते गिफ्ट किए, मेरे घर पे ना मैंने सारी चीजें मतलब जो भी बर्थडे शर्डे की ये लोग, मैंने कहा मैंने लड़की के लिए लिए हैं, मैंने सब लड़की के लिए किया। मेरी बहनों को तो हवा लग जाती है, मैं घर पे सांस भी ले रही हूँ, उनको पहले पता होता है। लड़की कौन सी फुल बॉल के जूते पहन के खेलती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं खेलती। मैंने मतलब झूठ बोला ना, मतलब फातिमा ने मुझे कहा कि आप ही इतने महंगे जूते तुमने किसके लिए लिए हैं, अब तुमने साथ 2-4 शर्ट्स, ये तो लड़कों की है। अब मैं वहाँ पकड़ी गई, उसने कहा ये तुमने किसका बर्थडे किया, तुमने ये क्या किया, तुम क्या करती फिर हो, किससे मिल रही हो, मतलब वो एक मेरे दिमाग में, मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, उनको कुछ भी मैंने बताया ही नहीं हुआ था अपनी बहनों को। तो मैंने अरीब को कॉल की, पॉसेसिव थी तुम्हारे बारे में, बहुत ज्यादा थी, मतलब मैं बड़ी बहन हूँ और आपकी जिंदगी में ऐसी चीज कोई रही ना हो और एकदम से आके चीजें थोड़ी सी चेंज हुई, तो उन्होंने फील किया। खैर अरीब साहब को मैंने कॉल की, मैंने कॉल पे बताया कि ऐसे ऐसे ना, नहीं कॉल पे ही थे आप मेरे साथ और आपने सुन लिया था जब फातिमा बोल रही थी। तो ही सेड कि क्या हुआ इकरा, ये तो बड़ा मामला खराब है। उसको था कि मेरी वजह से इसके घर में ना कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। खैर वो बातें वही खत्म हुई। अगले दिन ये आई मेरे पास, तो ना अगले दिन मैं शो करने के लिए ऑफिस गई हूँ। उसके बाद था हमारा 100 शो। हाँ, उसके बाद मसला हल हो गया, चीजें वगैरह इजी हो गई। उसके बाद था हमारा 100 शो, जिसपे ना हमने इकरा की सिस्टर यानी राबिया को इनवाइट किया था उस शो में। वहाँ हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट थी राबिया गेस्ट थी वहाँ पे, उसको बुलाया तो राबिया मुझसे मिली पहली बारी, तो मैंने बड़े अच्छे से मिला राबिया से। राबिया ना बड़ी देख रही है मुझे, नोटिस करी चीजें वगैरह देख रही है। राबिया को शक हुआ, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अब ये घर चली गई। हाँ। अब घर पे ये स्टोरी हुई, तो घर पे जब मैं घर आई हूँ तो राबिया ने आके फातिमा को बताया, तुम्हें पता है वो सारा कुछ जो आप ही कर रही थी ना, वो इसका डायरेक्टर है, वो कोई बुढ़ा बड्डा आदमी उदमी कोई नहीं है, वो एक लड़का है। राबिया ने सारी पोलने सारी की, आप ही का उसके साथ कोई सीन है, पक्का कोई सीन है, वो एक दूसरे को हंस हंस के देख रहे थे, वो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। खैर राबिया ने आके ये बातें की, मैंने फिर अपनी बहनों को थोड़ा ईजी किया। मैंने कहा मैंने आप लोगों को ना अरीब से मिलवा, मैंने अभी अरीब नहीं अभी नहीं मिलवाती नहीं हूँ, तो ना ये बातें ना इसने मुझे ऑफिस में बताई। अब ऑफिस में हम जाहिर सी बात है जब आए तो टाइम स्पेंड करते थे, तो मुझे इसने बातें ऑफिस में बताई। हालांकि तब हमारी सिर्फ दोस्ती थी। और अरीब ने मुझे कहा कि 1 मिनट मुझे ना जरूरी बात, मैंने ना शो खत्म हुआ, मैंने बाहर बुलाया, मैंने इसे बाहर बुला के मैंने पूछा, कन्फ्रंट किया, मैंने कहा इकरा मुझे एक बात बताओ, तुम शादी करना चाहती हो मेरे साथ? डायरेक्ट ही। हाँ, मैं कंफ्यूज। मैंने बात की, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा देखो इकरा, मैं रिलेशनशिप नहीं चाहता, सीधी बात है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हारे घर बात कर लेता हूँ। अरीब ने कहा ना, मेरी भी फीलिंग्स हैं और तुम्हारी भी, मैं अपनी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहता, मुझे ना कोई बताओ, मुझे अपनी तरफ से कुछ बताओ ताकि मैं इतना इन्वॉल्व हो जाऊँ, मैं बहुत हर्ट हूँगा या तुम हो जाओ, तो बात होती है क्लियर। तो तुमने मुझसे अभी तक कोई क्लियर बात नहीं। रिलेशनशिप कोई नहीं चाहिए हमें, हमने शादी करनी है। मैंने कहा मैंने शादी करनी है, एक बार अपनी अम्मी से बात कर लो, अब्बू से बात कर लो, अगर वो ओके हैं और सोचने का टाइम लो जितना लेना है। तो मैं अपने घर वालों को भिजवा देता हूँ। इकरा सेड ओके। मैंने अभी उस वक्त कहा कि मुझे ना थोड़ा सा सोचने के लिए ना, हाँ मतलब मैंने कहा हाँ मैं आपको बताती हूँ, मैं बताती हूँ। मैंने कहा ठीक है। इकरा चलेगी घर, और घर आके मैंने अपनी अम्मा को ना थोड़ा बहुत ना पिक्चर दिखाई अरीब की ना, मैंने कहा मम्मा ये पिक्चर दिखाई थी, मैं वो पिक्चर आपको दिखाती हूँ गाइज। ये पिक्चर जो साइड पे चल रही है ना, ये मैंने ही अरीब की फर्स्ट जब हम लोग डिनर पे उधर गए थे ना लंच पे भाभी और भाई के साथ, उनके साथ हमने ये पिक्चर क्लिक की थी। तो ये पिक्चर मैंने मम्मा को दिखाई, मैंने कहा मम्मा ये कैसा है? मम्मा कहती हैं हाँ अच्छा। मैंने कहा मम्मा ये मतलब मेरे ऑफिस में है, तो शादी के लिए मम्मा मेरे से मिली हुई थी पहले। मम्मा तो मिली हुई थी, लेकिन मम्मा को यही था कि पिक्चर में ना ध्यान नहीं होता अम्मियों का कि लड़के की फोटो लाके मुझे क्यों दिखा रही है। तो मम्मा का क्या रिएक्शन था ये ना हम ना थोड़ा सा मम्मा से ही पूछते हैं। हमारे पास हेड ऑफ डिपार्टमेंट इस वक्त आ चुके हैं जिनके पास मैं फोटो लेके आई। अगली की स्टोरी आपको ये बताएंगी कि इसने आगे मुझे ना एक तस्वीर दिखाई, कहती कि मम्मा ऐसे ऐसे ये सारी बहनें तो बोल रही हैं कि मैं किधर क्या कर रही हूँ, तो ये आप बताएं मुझे, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी, कहेंगी तो करूँगी, नहीं कहोगी तो मैं नहीं करूँगी। वाह वाह। तो मैंने कहा ठीक है। इसने मुझे जब पिक्चर दिखाई ना, तस्वीर देख के पता नहीं क्यों मेरे दिल में प्यार सा आ गया मुझे। पिक्चर देखिए, इतनी क्यूट
पिक्चर थी प्यार कि मुझे ना लगा कि जैसे एक दिल से फीलिंग आती है ना कि बड़ा ये शरीफ सा लड़का है, प्यारा है, सारा कुछ है, एक होता है ना कि मेरे दिल को टच किया है। मैंने कहा नहीं करा, मुझे अच्छा लगा है। वैसे भी मुझे अंदर से हो रहा कि नहीं ये लड़का अच्छा होगा, जिसको मेरे दिल ने अच्छा कह दिया ना वो अच्छा ही होगा। तो मैंने गाइस अपनी अम्मा से अप्रूवल ली। अम्मा ने कहा कि ये इस तरह ठीक है, तुम एक दफ़ा ना 1-2 दफ़ा बात करके ना तुम अंदाज़ा लगाओ, बाकी अभी तो पापा वाला मामला आना है। अभी तो आपने मम्मा की तरफ से लॉक हो गया। मैंने जाके अरीब को कहा कि अरीब स्टोरी जो मतलब ये है कि मैंने मम्मा से बात की और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बाकी कोई कुछ भी बोलता है इट्स ओके। तो वो भी बड़े रिलीफ में हो गए। ये बात है 10 जुलाई को अरीब को कमिटमेंट दी थी मैंने। 10 जुलाई डेट थी जब मैंने अरीब को कहा कि आई एम ओके, तो हम लोग इस चीज़ हमारा जो है ना वो ओके हो गया था सब कुछ। अच्छा, अब जब मैंने मम्मा के साथ सारे मामला सॉर्ट आउट हो गए, मैंने अरीब को कहा कि मैंने अपने घर पे सबको बता दिया। अब ये नहीं उसको मैंने बताया कि मैंने अपने अब्बा को नहीं बताया होता। तो बेसिकली ना मैं इकरा को फिर अपने घर लेके गया। पहली बार मैंने अपने घर वालों बहनों से और भाई से मिलवाया। अच्छा, मैं यहाँ बता दूं बात, एक बार क्लियर कर दूं। बहुत से लोग कहते हैं आपकी अम्मी अब्बू वगैरह किधर हैं, वो क्यों नहीं आते, वो कहाँ पे होते हैं। सो बेसिकली मेरे पेरेंट्स नहीं है, वो फोर्स हो गए हुए हैं। मेरी 2 बहनें और एक भाई है, मैंने उनसे मिलवाना था। ऑब्वियसली अगर होते तो ऑब्वियसली हर जगह होते, और बाकी मेरी फैमिली इतनी सोशल नहीं है तो इसलिए वो वीडियोस वगैरह में नहीं आती। कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं, पता नहीं गलत कमेंट करते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोलते हैं। तो मैं आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ कि ताकि आप उनकी भी रिस्पेक्ट करें कि जो इस दुनिया में नहीं है, और मेरी जो प्राइवेसी है फैमिली की, सिबलिंग्स की जो एक प्राइवेसी है जिसकी वजह से वो नहीं आ सकते, उसका ब्लेम मेरे पे मत डालने कि मैं किसी को इनवाइट नहीं करती। सब लोग हर इवेंट्स पे होते हैं, कुछ नहीं, उनकी अपनी वो नहीं चाहते। उनका बच्चा आता है, बच्चों से तो हाँ वो सो बेसिकली मैंने अपनी बहनों से मिलवाया इकरा को। मेरी एक बहन की शादी हुई थी, बाकी मेरी एक बहन की शादी थी 4 दिन बाद, और मेरे भाई की शादी थी, तो उस पे इकरा को उन लोगों ने किया इनवाइट पहली बार। अच्छा, मैं बताती हूँ कि मैं जब फर्स्ट टाइम मैं अरीब के घर गई पहली बार, और मैं बड़ी कंफ्यूज थी, मुझे बड़ा नर्वसनेस हो रहा था। मैं अरीब की सिस्टर से पहली बार मिली, सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया, वरना होता है लड़का मैंने बता दिया हुआ था कि ये लड़की मेरी पसंद की है, मेरे से शादी करनी है। तो बहुत अच्छे से उन लोगों ने मतलब मुझसे बहुत अच्छे से मिले, और बस अब उनका पहला रिएक्शन ये था, यार ये कितनी छोटी है, मतलब ये कैमरास में मैं बहुत बड़ी आती थी। तो और ये भी बता दूं कि मैं अरीब से छोटी हूँ, ठीक है। हाँ, बड़ी नहीं है मेरे से, छोटी है मेरे से कम चलाक है। लोग कहते हैं कि ये मासूम लड़का मिल गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं ज्यादा मासूम हूँ, मुझे लगता है अरीब भी मासूम है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब हुआ। उन्होंने छोटी बहन तब अपनी शादी की शॉपिंग करी थी, उन्होंने मुझे ना अपनी शादी पे इनवाइट कर लिया, भाई ने भी अपनी शादी पे इनवाइट कर लिया। शादी थी, शादी का दिन था, शादी की तैयारियां थी। मैंने इकरा से पूछा इकरा मैं किस तरह का ड्रेस बनाऊं। इसने कहा इकरा अरीब आप ब्राउन कलर का ना कोट बनाया, बहुत प्यारा लगेगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने वो बनवा लिया। कलर अरीब ने मुझे पिक्चर भेजी थी, मैंने वो कलर सेलेक्ट किया था, मैंने वो बनवा लिया। इकरा वहाँ पे आई है, अब मैं वहाँ पे आई है तो मैं शौक, इकरा ने प्रॉपर मेरे साथ मैचिंग की हुई है, ब्राउन साड़ी पहनी हुई है, कॉम्बो कलर। मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, ये पिक्चर देखे, ये वाली हमारी और अब मेरा पूरा खानदान है, और मेरा पूरा खानदान देख रहा है ये 2 लकड़ियां, ब्राउन लकड़ियां कहाँ फेड़ी हैं। मैं परेशान, ये क्या हो गया, मेरे पसीने छूट रहे हैं, और मैं क्या कर रहा था, मेरे से दूर हो, मेरे से दूर हो। अब सब देख रहे हैं। इकरा तब इतनी व्लॉगिंग नहीं करती थी तब मेरे, अच्छा मैं ना वीकली 2 से 3 व्लॉग्स डालती थी। आप लोगों ने मेरे लोग जानते भी थे इसको कि ये कौन है, ये इकरा कवल है, ये इस तरह से। हम मैं क्या करें, इकरा मेरे से दूर हो। इकरा की घर जाने की देर थी, इवेंट खत्म हुआ, मेरे खानदान में बातें शुरू हो गई, ये लड़की कौन था। मैं मेरे घर में मसला बन गया। मैंने इकरा को फोन किया, मैंने कहा इकरा अपने घर बात करो, मैं अपने घर वालों को भेज रहा हूँ, और मैंने चीजें प्रॉपर डन करना है। क्योंकि अरीब ने मुझे पहले दिन से बोला था, इकरा हमें रिलेशनशिप और ये अफेयर्स इन चक्रों में नहीं पड़ना, जो चीज करनी है ऑफिशियल करनी है, या मतलब करनी है या नहीं करनी है। तो मैं ना ये चीजें नहीं कर सकता। तो उस पे इसने मुझे फौरन कहा मेरे घर पे हो गया ये बवाल। तब उसने मुझे बताया कि अरीब, मैंने सबको बताया हुआ है, मैंने सिर्फ पापा को नहीं बताया, क्योंकि मैं पापा से बहुत डरती हूँ। एक डरने की बात नहीं है, मैं कभी भी, और मैंने अभी तक भी डायरेक्ट उनसे कोई भी इस बारे में बात की ही नहीं। मैंने डायरेक्ट अपनी अम्मा से जाके मैंने कहा मम्मा पापा को बताएं ताकि उसकी फैमिली आए यहाँ पे। अच्छा, पापा आपसे मिले हुए थे, पापा के साथ अपना पहला एक्सपीरियंस मिले थे जब इकरा फर्स्ट आई थी, तब अंकल आए थे, तो बड़े अच्छे से मिले थे, हम मिले हुए थे। अंकल मुझे जानते थे, और पहले भी बीच में भी ऑन एंड ऑफ, लेकिन ये तो नहीं पता था कि ये इससे शादी करनी है, ये चीज ये कुछ नहीं पता था। फिर अच्छा मैंने मम्मा से बात की, मैंने कहा मम्मा अरीब कह रहा है कि उसने अपने घर वालों को घर भेजना है ताकि चीज़ें प्रॉपर हों, वरना मसला नहीं, मतलब उसके घर मसला हो गया। तो मम्मा कहती हैं कि अब क्या करना है। मैंने कहा आपने पापा से बात करनी है, मैं बात नहीं कर सकती। मम्मा कहती तू टेंशन ना ले, मतलब मम्मा ने जाना था नानू की तरफ, तो रास्ते में मैं बात कर लूँगी। अच्छा, मम्मा जब बात करके वापस मम्मा ने पापा से बात की, यही कहा कि लड़का इस तरह। पापा का यही रिएक्शन था कि
उसकी जो मर्जी होगी, मैं उस तरह का बाप नहीं हूँ कि मैं मर्जी पूछे बगैर चीज़ें इम्पोज कर दूँ उस पर। उनकी जो मेरे बच्चों की मर्जी होगी वैसी होगा, लेकिन मैं अपने तौर पे चेक एंड बैलेंस जरूर करूंगा, अपने तौर पे इंक्वायरी करूंगा। और मेरे पापा ने इंक्वायरी की पता करवाया मेरे, जिससे पता करवाया ना उसका मुझे फोन आया कि यार ये डॉक्टर मियां फैसल साहब ने बारे में ना कोई पता कर रहा था। तो मेरे बेसिकली वो मेरे ना एक्स नेबर थे पहले। मैंने कहा यार आपने मेरे बारे में अच्छा ही बोला है ना। कहते यार हाँ जो था सच वही बोला। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बस कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। तो उसके बाद फिर मुझे करने, उसके बाद जब पापा ने कहा कि ठीक है लड़का, फिर उन्होंने यानी कि मुझसे पापा ने कहा मैं लड़के से मिला हुआ हूँ, लड़का शरीफ है, इज्जत करने वाला है, और एक बड़ी मतलब पता लग जाता है कि लड़के की पर्सनालिटी के कि वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करता है। तब तक बेसिकली इसकी मैं बहन है उससे भी मिल चुका हुआ था। हाँ, तो वो भी बहुत इजी थी और सब कुछ ओके हो गया हुआ था। इनफैक्ट बड़ी एक्साइटेड थी वो बहुत, यानी कि सब उनको पसंद था, ऑब्वियसली पसंद आ गया। मुझे ये लगता है, मुझे एक ने ये बताया था, यानी कि मेरी अच्छी मुलाकात होगी, क्योंकि जब बंदा एक बंदे से मिला ना हो तब और होती है पर्सपेक्टिव होते हैं उसकी, और थिंकिंग होते हैं। लेकिन जब कोई मिल जाए तो उसके बारे में ऑब्वियसली तब पता चलता है कि ये असल बंदा है क्या। तो अंकल की तरफ से भी ओके हो गया। फिर मैंने अपने घर बात की, फिर हमारी बात पक्की हुई फाइनली। पिक्चर आपके साथ पिक्चर है, बात पक्की हुई, वो आप लोगों ने व्लॉग वगैरह भी देखा। उसके बाद एक और सीन हो गया, मैं व्लॉग्स में नहीं आता था। लोग कहते हैं जी आप तो बड़े शायर थे, ये मैं जेन्युइन व्लॉग में नहीं आता था, मुझे कोई शौक नहीं था। मुझे इकरा कहती थी कि आज, मैं कहता नहीं इकरा इस तरह ही ठीक है। मेरी एक वीडियो वायरल हो गई थी, अरीब का फ्रीडम वाला हुडी वायरल हो गया भाई। वो जब तक मैंने फेस नहीं दिखाया था अरीब ने, वो कहीं वो हम जब डक्की भाई वगैरह के साथ क्या क्या बातें बनाना शुरू कर दी, ये वो। मुझे उस दिन ना फिर फेस रिवील वो हीरा की वीडियो में बेसिकली आया था। तो ना मुझे इकरा का फोन आया कि ये ऐसे मसला हो गया, आप व्लॉग में आ जाओ। मैंने कहा यार इकरा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। नहीं। फिर मुझे हीरा का कॉल आई कि यार क्या आप अरीब भाई प्लीज आप आ जाएं, तो ना इस तरह ये मसला हो रहा है आप ही के लिए, ये चीजें। तो मैं आया, इकरा को पता नहीं था, सरप्राइज दिया था जिस दिन आया था रिंग्स का साइज लेने। आप वो व्लॉग भी अपलोड हुआ है, आपके सामने आ रहा होगा। तो मैंने इसको पकड़ाया, वो मैं पहली बार आया था। उसके बाद तो फिर आपने सब देखा ही है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो फिर बाकी सब चीजें आपके सामने है, क्योंकि वो बड़ा एक बहुत ही छोटे टाइम में हमने ये डिसीजन लिया, थोड़े से टाइम में ही। बिहाइंड द वीडियो मैंने बहुत ज्यादा काम किया था, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मैं इतना नहीं आया था, ना मुझे शौक था, इसलिए बाकी ये मसला था। और एज सच मैं शाय है, वो वाला शाय नहीं हूँ, लेकिन बाकी सब ही इज वेरी कॉन्फिडेंट माशाल्लाह। बस ये था कि मुझे ना वो नहीं है, मुझे ना बीच में अच्छा उस निकाह के बाद बीच में एक सीन हुआ था कि मुझे ऑफिस छोड़ना पड़ा। निकाह के बाद नहीं, बात पक्की के बाद ये एक सीन हुआ था कि मुझे ना ऑफिस छोड़ना था, क्योंकि ना मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी बिजनेस की। तो मैं चाहता कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूं, मैं जॉब वगैरह छोड़ दूं। अब इकरा मुझे जॉब ना छोड़ने दे। मैंने कहा अगर आप गए तो मैंने तो पहले ही जाना है, मैं तो नहीं ऐसे कर सकती, मैं तो आती। तो बेसिकली हम दोनों ने उस जो ऑफिस से रिजाइन दिया था, इकट्ठे रिजाइन दिया था। उसके बाद इकरा की अरीब साहब ने जो है वो अपने बिजनेसेस पे ध्यान दिया, और मैं आप लोगों के सामने एस्ट्रोलॉजी की फॉर्म में डेली व्लॉग्स की सूरत में आ गई। और आप लोगों ने जिसको बहुत पसंद किया, क्योंकि मैं ऑफिस से फारिग हो चुकी थी और मैंने कहा चलो अब यहाँ पे फुल टाइम करते हैं, तो मैंने फिर फुल टाइम व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। हम चीजों में बिजी हो गए। उसके बाद फिर हमारी ये एंगेजमेंट की, फिर हमारी मंगनी हो गई गाइस आप लोगों के सामने। फिर एक साल हमारी मंगनी रही है, उसके बाद सब आप लोगों ने सब अच्छा। फिर असल हमारी लव स्टोरी एंगेजमेंट के बाद प्रॉपर चली थी, यानी कि जो प्रॉपर मतलब हमें पता था कि ये टेंशन नहीं है शादी होनी है नहीं होनी, ये बड़ी एक वो चीज होती है। उसमें ऐसा नहीं है कि हम बहुत परफेक्ट कपल थे, हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ, बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, बहुत चीजें होती थी। लेकिन असल चीज जब हमने जॉब छोड़ी ना, हम दोनों को तब रियलाइज हुआ कि एक दूसरे की इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि जब दूर हो गए, वैसे तो हम हर रोज मिलते थे, हर रोज चीजें वगैरह करते थे, काम करते थे ना, टीम पूरी होती थी, मिलना लाजमी, मिलना ही मिलना। लेकिन जब दूर हुए ना, हमारे मसले भी होते थे, चीजें वगैरह भी होते थे। हम कहते थे यार हम रह सकते हैं कि एक दूसरे के नहीं, लेकिन जब अलग हुए ना तो फिर हमें आइडिया हुआ कि हम दोनों की एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, मैच्योरिटी, बड़े मैच्योरिटी से फिर हमने मामला डील चीजें वगैरह मामला डील किए। फिर हमारी एंगेजमेंट हुई, तो फिर उसके बाद हमने निकाह, फिर माशाल्लाह वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हो गया। आप लोगों ने बहुत प्यार किया, ट्रेंडिंग 1 पे गया वो। तो बहुत से लोग हमसे ये भी पूछ रहे थे कि आपकी रुखसती कब, अगले साल है? तो मैं आपको ये चीज बता दूं, हमारी निकाह जल्दी करने की वजह ये थी कि हमने अपना पेपर वर्क करना था, ताकि हम लोग आफ्टर आवर रुखसती वी कैन ट्रैवल उस तरह से, यानी कि एज ए कपल जहां हमने चीजें अप्लाई करने प्रॉपर शादी थी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी 1-1.5-2 महीने बाद शादी है और हम इसकी तैयारियां इंशाल्लाह अभी से शुरू करने वाले। थोड़ी देर में हमने पेपर वगैरह अप्लाई करना। निकाह करने की असल वजह ये है, जल्दी करने की वजह ये है। और इसी निकाह का मेरा और अरीब का ख्वाब भी यही था कि हम लोगों ने डेस्टिनेशन करना है। अच्छा ये हमने पहले ये हमारी म्यूचुअल थी कि एंगेजमेंट का नहीं था, लेकिन हमारा था कि निकाह अगर आप कर रहे हैं अल्लाह से कर रहे हैं तो डेस्टिनेशन। अब शादी का नहीं पता अभी, अब शादी जो है उसका भी नहीं पता, वो प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि अगले 2 महीने में हमारी शादी है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमने आपके सारे सवालों के जवाब, अगर फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और वैसे मैं लग नहीं रहा कि मैं आज ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, हाँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये अरीब कोई बात नहीं,
एक ही टाइम ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ सारे दिन मैंने बोला हेलो एवरीवन वो देख के वो वैसे ही। तो गाइज मुझे पता है कि आपके सारे सवालों के जवाबात मिल गए होंगे। ये हमारी छोटी सी क्यूट सी लव स्टोरी थी जो कि एक मोमेंट मेरे लिए बहुत प्रेशियस था, बहुत इंपॉर्टेंट था। वी एंजॉयड एवरीथिंग। जब से हमारी एंगेजमेंट हुई तब से ये लोग पूछ रहे थे कि कैसे मिले, क्या हुआ, किस तरह हुआ, तो मेरे ख्याल से ये राइट टाइम था। और आज हमने ये चीज आप लोगों को बता, और क्योंकि राइट टाइम इसलिए था, निकाह हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे नए सफ़र पे चल चुके हैं। आप लोगों से यही बात की दरख्वास्त है कि आप लोग ढेर सारी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को, अरीब को और अरीब की फैमिली को याद रखिएगा। और इसी चीज़ के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।